हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। पूर्वार्ध के 2 भाग का अध्ययन हमने कर लिया है। यह तृतीय भाग व्यंजनांत हमारे बीच में चल रहा है और इस व्यंजनांत प्रकरण में जिन शब्दों के अंत में अंतु होता है उन शब्दों की सिद्धि यहाँ पर की जा रही है। अभी गोमंत, धनवंत, यावंत, तावंत, एतावंत, इयंत, कियंत इत्यादि शब्दों की सिद्धि किस प्रकार से होती है यह दर्शाया जा रहा है। अब हमारे बीच में मूलतः सर्वनाम संज्ञक 3 शब्द हैं, यत्, तत् और एतत्। इन 3 शब्दों से डावंतु प्रत्यय करके यावंत, तावंत और एतावंत शब्द बनाए जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम यत् शब्द, तत् शब्द और एतत् शब्द हमारे बीच में है। यत् तदेतेभ्यो डावन्तु, यत् तदेतेभ्यो डावन्तु। यत् शब्द से, तत् शब्द से और एतत् शब्द से डावन्तु प्रत्यय होता है। यद धन डावन्तु, तद धन डावन्तु, एतत् धन डावन्तु। अब डावन्तु में से डा का अनुबंध हो जाता है, उ का अनुबंध हो जाता है, आवंत शेष रहता है। यद धन आवंत, तद धन आवंत, एतत् धन आवंत। जिन शब्दों में, जिन प्रत्ययों में डकार का अनुबंध होता है उन शब्दों के लिए, उन प्रत्ययों के लिए अग्रिम सूत्र हमारे बीच में आता है 280 नंबर का, और वे 280 नंबर का सूत्र कहता है डानुवंदेन्त स्वरादेर लोपः, डानुवंदेन्त स्वरादेर लोपः। जिन शब्दों में डा का अनुबंध किया जाता है अर्थात यत, तद और एतत्, इन शब्दों से डावंतु प्रत्यय किया था तो डावंतु में से डा का अनुबंध हुआ है, आवंत शेष रहता है। तो ये सूत्र कहता है डानुवंदे अंत स्वरादेर लोपः। जिन शब्दों में डानुवंदे प्रत्यय परे अंत स्वरादे अवयवस्य लोपो भवति, जिन शब्दों से जो प्रत्यय किया है उस प्रत्यय में यदि डा का अनुबंध होता है तो डा के अनुबंध होने पर जिस शब्द में अंत स्वर है उस अंत स्वर सहित सभी का लोप हो जाता है। अर्थात यद, तद और एतत् का जब हम अनतिक्रम्यन करेंगे तो यद में या और या में रहने वाला आ और दा, अद का लोप हो जाएगा। तद में से आ और दा, इसमें से भी अद का लोप हो जाएगा। और एतत् में से एत और अद, यहाँ पर भी अंत स्वर सहित दकार का लोप हो जाएगा। अर्थात तीनों शब्दों में अद
अंत में है, उस अध का लोप हो जाने पर या, ता और एत, ये शब्द हमारे बीच में बने हैं, बचे हैं। अब यहाँ पर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नएत लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा यावंत, शब्द बन जाएगा तावंत, शब्द बन जाएगा एतावंत। ये तीनों शब्दों की सिद्धि इन सूत्रों के माध्यम से होती है और इन शब्दों की सिद्धि हो जाने पर पूर्ववत जैसे कार्य होते हैं वैसे कार्य किए जाते हैं, अर्थात सी आदि विभक्तियां लाई जाती हैं। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के माध्यम से लिंग संज्ञा की जाती है और लिंग संज्ञा करने के बाद सी आदि विभक्तियां आती हैं और सी आदि विभक्तियां आने पर पूर्व पद को अंत संत्वस्त च धातो सौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ किया जाता है और व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप किया जाता है। संयोगांत से लोपा सूत्र के माध्यम से ता का लोप किया जाता है और लिंगांत नकार से सूत्र से नकार के लोप की प्राप्ति होती है। परंतु अग्रिम सूत्र जो आया था कि जहां पर संयोग का लोप हुआ हो, ऐसे संयोग के लोप होने पर अलुप्तवत होने के कारण संयोगांत से लोपा को यहाँ पर जो ताका लोप किया है वह ताका लोप दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः लिंगांत नकारस से सूत्र से होने वाला जो नाका लोप है वह नहीं होगा। अतः यावन, तावन और एतावन इन शब्दों की सिद्धि हो जाती है। शेष प्रयोग औ आदि विभक्तियों के आने पर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नएत लगाएंगे तो यावंतौ जस विभक्ति में यावंता संबोधन में अंत संतस्य धातु सौ सूत्र से दीर्घ नहीं होगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है असंबुद्धौ, संबुद्धि रहित सी विभक्ति के होने पर ही दीर्घ आदेश होता है। तो यहाँ पर संबोधन में हे यावन, फिर हे यावंतो, हे यावंता, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में यावंतम, यावंतो और सस विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाकृंचेत सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा यावता। फिर टा विभक्ति के आने पर ता में से आ शेष रहेगा और अनुसंगस चाकृंचेत सूत्र से नकार का लोप होकर यावता। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर अनुसंगस चाकृंचेत सूत्र से नकार का लोप होकर धुटाम तृतीया सूत्र से ताके स्थान पर दा आदेश होकर यावद भ्याम यावद भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में अनुसंगस चाकृंचेत सूत्र से नकार का लोप होकर गा का लोप होकर यहाँ योनुबंधो प्रयोगी से गा का लोप होकर यावते।
फिर अनुसंगस चक्रुंचेत से नकार का लोप होकर यावद्भ्याम यावद्भ्याः। गसी विभक्ति के आने पर अस शेष रहता है। अनुसंगस चक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग का लोप होकर यावतः यावद्भ्याम यावद्भ्याः। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में यावतः, फिर यावतो यावताम। सप्तमी के एक वचन में यावती यावतो, और शुभ विभक्ति के आने पर अनुसंगस चक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप होकर यावत सु प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से तद शब्द से तावंत बनेगा। तावान तावंतौ तावंतः। हे तावन हे तावंतौ हे तावंतः। तावंतम तावंतौ तावंतः। फिर उसके बाद में तावतः अनुसंगस चक्रुंचेत से नकार का लोप हो जाएगा तावता। धुटाम तृतीया से ता के स्थान पर दा आदेश होकर यावद्भ्याम यावद्भिः तावद्भ्याम तावद्भिः। चतुर्थी के एक वचन में तावते तावद्भ्याम तावद्भ्यः। पंचमी के एक वचन में या तावतः तावद्भ्याम तावद्भ्यः। षष्ठी के एक वचन आदि में तावतः, द्विवचन में तावतो और बहुवचन में तावताम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन और द्विवचन में तावती तावतो, और सप्तमी के बहुवचन में तावत्सु। ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से एतावंत शब्द बनने पर एतावान एतावंतौ एतावंतः। संबोधन में हे एतावन हे एतावंतौ हे एतावंतः। एतावंतम एतावंतौ एतावतः अनुसंगस चक्रुंचेत। फिर एतावता, फिर धुटाम तृतीया से दा आदेश करेंगे तो एतावद्भ्याम एतावद्भिः। एतावते एतावद्भ्याम एतावद्भ्यः। एतावतः एतावद्भ्याम एतावद्भ्यः। एतावतः एतावतो एतावताम। एतावती एतावतो और एतावत्सु। इस प्रकार से यहाँ पर यद तद और एतद शब्दों के माध्यम से यत् परिमाणम अस्य यावान तत्परिमाणम अस्य तावान और एतत् परिमाणम अस्य एतावान, इन शब्दों की सिद्धि यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर इयंत शब्द आया था, इयंत। अब इयंत शब्द कैसे बनता है, तो अगला सूत्र हमारे पास में आएगा इदमो डियंतु। जिस सूत्र की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे कि इयंत शब्द कैसे बनता है और कियंत शब्द कैसे बनता है। तो इदमो डियंतु से इयंत बनेगा और किमो डियंतु से कियंत बनेगा। तो ऐसे इयंत और कियंत शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन।